आता है आउटपुट डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जहाँ पे आपका डेटा दिखेगा आपको, जैसे मॉनिटर, मॉनिटर को और क्या बोलेंगे हम, स्क्रीन कहेंगे, ठीक है, या डिस्प्ले भी कहेंगे, डिस्प्ले यूनिट या डिस्प्ले। उसके अलावा और क्या आउटपुट डिवाइस हो सकता है, प्रिंटर, प्रिंटर भी क्या होता है आउटपुट डिवाइस है, और स्पीकर भी क्या है आउटपुट डिवाइस। आज हम लोग थोड़ा मॉनिटर्स के बारे में स्टडी करेंगे, प्रिंटर्स के बारे में। तो टाइप ऑफ मॉनिटर्स, देखिए दो तरह के मॉनिटर्स हैं। पहला जो मॉनिटर होता है वो सीआरटी मॉनिटर यूज होता था, अब इसका इस्तेमाल नहीं होता। और दूसरे आते हैं क्या, फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। फ्लैट पैनल मॉनिटर्स भी दो टेक्नोलॉजी के, एक एलसीडी टेक्नोलॉजी का, दूसरा एलईडी टेक्नोलॉजी। जहाँ तक प्रिंटर्स की बात है तो प्रिंटर तो बहुत सारे टाइप के हैं, जैसे लेज़र प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है, और थर्मल प्रिंटर होता है, और उसके अलावा फोटो प्रिंटर होता है, इसके अलावा स्पेशल पर्पस प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स भी होता है, और स्पेशल पर्पस प्रिंटर जो बैनर्स वगैरह प्रिंट करे, प्लॉटर्स भी होते हैं। इसी तरह पोर्टेबल प्रिंटर्स भी होते हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारे टाइप के क्या है, प्रिंटर्स हैं। तो हम थोड़ा सा इन दोनों के बारे में आज स्टडी करेंगे, किसको, मॉनिटर्स को और प्रिंटर्स को, ठीक है। तो पहले हम सीखेंगे, नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, मॉनिटर से, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो पहले मॉनिटर यूज होते हैं वो क्या है, सीआरटी मॉनिटर। दिखाई दे रहा है आपको, आपने 10-15 साल पहले अगर देखा होगा तो कुछ इस तरह के मॉनिटर कंप्यूटर के होते थे। दिख रहा है आपको, इसकी साइज काफ़ी बड़ी है। इस मॉनिटर के अंदर एक पिक्चर ट्यूब होता है, जैसे यहाँ ड्राइंग में दिखा रहे हैं, दिख रहा है आपको। ये पिक्चर ट्यूब को ही क्या बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। इस पिक्चर ट्यूब को क्या बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, सीआरटी। अब सीआरटी मॉनिटर्स चलते तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम क्या था, पावर कंजम्पशन। बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन था इसमें, पावर बहुत लगती थी इसमें। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या था इनका, डिसएडवांटेज क्या था, पावर कंजम्पशन। दूसरा डिसएडवांटेज क्या था, बल्कि था, बल्कि मतलब बहुत ज़्यादा साइज लेता था, जगह बहुत था, समझ आ रहा है। इसका वेट भी बहुत होता था। और नंबर 4, थोड़ा सा वेट के हिसाब से उसकी कॉस्ट, मतलब हम बोल सकते हैं नॉट इजी टू कैरी, बोल सकते हैं, कैरी करना भी आसान नहीं होता था। कौन से मॉनिटर्स हैं वो है, सीआरटी मॉनिटर। बल्कि का मतलब समझते हैं ना, बहुत वजनदार, बड़ा साइज में ज़्यादा, लार्ज या बिग इन साइज। अब देखिए यहाँ पर जो मॉनिटर आपको दिख रहा है ये काफ़ी बड़ा है, और वेट भी बहुत ज़्यादा होता था इसका, 8-10 केजी के करीब वेट होता था। तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना डिफ़िकल्ट होता था। दिख रहा है आपको ये। तो ये मॉनिटर्स कुछ वक्त चले, उसके बाद इनका इस्तेमाल बंद हो गया। फिर दूसरे मॉनिटर्स यूज़ होने लगे, उनको क्या बोलते हैं, फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। उसमें एलसीडी मॉनिटर और एलईडी मॉनिटर, ये दो टेक्नोलॉजीज है फ्लैट ही मॉनिटर। इसमें यूज़ होता है एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूज़ होता है। और एलईडी मॉनिटर में क्या यूज़ होता है, एलईडी यूज़ होता है, यानी एलईडी का फुल फॉर्म क्या, लाइट एमिटिंग डायोड। आमतौर से जो मॉनिटर्स होते हैं ना, उसमें ज़्यादातर मॉनिटर में कौन सा डिस्प्ले होता है, मॉनिटर कह रहा हूँ, लैपटॉप्स के अंदर ज़्यादातर लैपटॉप्स में क्या होता है, एलसीडी डिस्प्ले यूज़ होता है। लेकिन हम जो मॉनिटर स्क्रीन यूज़ करते हैं इन सब में ज़्यादातर क्या यूज़ होता है, एलईडी डिस्प्ले यूज़ होता है। आपको एलसीडी या एलईडी डिस्प्ले कैसा होता है दिखा देता हूँ मैं। एलसीडी डिस्प्ले, एक मिनट, या एलसीडी मॉनिटर कहेंगे हम लोग, वो ज़्यादा देखो ये एलसीडी मॉनिटर्स है, दिख रहा है आपको। अब इसी के जैसा थोड़ा थोड़ा बहुत चेंज हो गया, देखो एलईडी मॉनिटर्स, ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में, दिखने में दोनों वैसे ही है ना। सिर्फ जो डिस्प्ले करने की टेक्नोलॉजी है बदल गई है, एक में एलसीडी यूज़ हुआ, दूसरे में क्या यूज़ हुआ, एलईडी यूज़ हुआ, बाकी फ़र्क कुछ नहीं है, दिखने वाला मॉनिटर ऐसी ही। अब इस मॉनिटर की, एलसीडी या फ्लैट पैनल मॉनिटर की खास बात क्या है, तो नंबर 1, लो पावर कंजम्पशन। इनमें पावर कंजम्पशन क्या होता है, बहुत कम होता है। नंबर 2, स्मॉलर इन साइज, समझ आ रहा है। नंबर 3, लो या लेस वेट। और नंबर 4,
इजी टू कैरी, एग्जैक्टली उल्टा हो गया सब उसका, है ना। इजी टू कैरी, इसको कहीं भी लेके जाना आसान है। तो ये मॉनिटर जो है ना ये ज़्यादा यूज़ होता है। पहली चीज़ तो क्या, पावर बहुत कम कंज्यूम है इसमें, जो है ना अप्रोक्सीमेटली 150 वैट से 200 वैट तक पावर जाती है, बहुत ज़्यादा है। और ये जो मॉनिटर होते हैं मैक्सिमम 25-30 वैट का पावर लेते हैं। समझ में आ रहा है, फ़र्क हो रहा है ना कुछ। 150 वैट का पावर कहाँ ले रहा है ये CRT मॉनिटर, और LCD मॉनिटर कितना लेता है 25 वैट, 30 वैट और 20 वैट, इस तरह का पावर लेते हैं। इसलिए क्या हुआ, इनके पावर कम लगती है, इसीलिए लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। छोटे साइज़ होता है, कहीं भी ले जा सकते हैं, वज़न भी कम होता है। आपको दिख ही रहा होगा, एकदम हल्का फुल्का मॉनिटर है, आप हाथ में उठाए और कहीं भी लेके चलेगा। तो इसलिए ये मॉनिटर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो कितने टाइप के मॉनिटर देखे हम लोग, LCD और CRT मॉनिटर। LCD और LED दो टाइप के, और एक CRT मॉनिटर। अब मॉनिटर अगर खरीदा जाए, कोई अगर मॉनिटर खरीदने मार्केट जाए तो क्या देखे, मॉनिटर की 4 फीचर्स देखना चाहिए उसको। मॉनिटर के अंदर 4 अहम बातें देखना चाहिए। पहली चीज़ क्या देखेंगे, मॉनिटर की साइज़। मॉनिटर की साइज़ कैसे देखी जाती है, उसकी साइज़ देखी जाती है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, यहाँ से यहाँ तक। देखो इसकी साइज़ क्या लिखी है 21.5 इंचेस, या नीचे क्या लिखा है 54.6 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है। तो मॉनिटर की जितनी बड़ी साइज़ होगी उसमें ज़्यादा पिक्चर क्लियर दिखेगा, अच्छा दिखेगा। समझ आ रहा है। तो हमेशा कोशिश क्या करना, बड़ी साइज़, लार्जर साइज़ का मॉनिटर। लेकिन अगर आप सामने रख के ऑपरेट करें तो यहाँ बहुत हो गया ना, 21 टू 24 इंचेस इनफ है। उससे बड़ा मॉनिटर जो है ना, करीब से रख के इस्तेमाल करने के लिए नहीं, दूर लगाने के लिए बड़ा मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं आप। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहा है आपको, मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहा है क्या। नेक्स्ट थिंग जो होती है उसको बोलते हैं मॉनिटर का रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन क्या चीज़ है आपको दिखाता हूँ। जब भी स्क्रीन के ऊपर, मॉनिटर स्क्रीन पे कुछ दिखता है, प्रिंट होता है, मिसाल के तौर पे ये मॉनिटर की स्क्रीन है समझ लो, ठीक है, ये स्क्रीन है। अब इसके ऊपर कुछ भी दिखता है अगर, तो क्या मिलके बनता है, डॉट्स मिलके बनता है। ऐसे छोटे छोटे क्या रहते हैं, डॉट्स। मैं डॉट्स को दिखा रहा हूँ, देखो ये जूम किया मैं तो आपको दिख रहा होगा डॉट्स बने हुए। ये दिख रहा है आपको, ये इधर देखो, दिख रहा है कि नहीं। तो कोई भी चीज़ ड्रॉ होती है ना, तो वो किससे बनती है, डॉट्स से मिलके बनती है। इन डॉट्स को क्या कहा जाता है, पिक्सेल्स कहा जाता है। डॉट्स को क्या बोलते हैं, पिक्सेल्स कहते हैं। ठीक है, देखो अभी ये फट गया ना, देखो तो क्या लगता है आपको, ये डॉट्स, कई डॉट्स मिला के पिक्सेल्स लिखा होगा कि नहीं। ये सब चौकोन चौकोन, देखो मैं एक पे रेड लगाया, जरा आपको दिख रहा होगा, देखो एक पिक्सल है, ये दूसरा पिक्सल है, तीसरा पिक्सल है, चौथा पिक्सल है। समझ आ रहा है आपको, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे अलग अलग डॉट्स से मिल के क्या बनता है, इमेज बनता है मॉनिटर के ऊपर। समझ में आया। तो जिस मॉनिटर के ऊपर डॉट्स ज़्यादा होंगे, समझ आ रहा है, हायर डॉट्स, अगर हायर डॉट्स है तो क्वालिटी भी क्या होगी, बेस्ट होगी। समझ में आ रहा है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन। तो मॉनिटर की पहली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या थी, साइज थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में क्या होता है, देखो रेजोल्यूशन में डॉट्स देखे जाते हैं, डॉट्स को क्या बोलते हैं, डॉट्स को बोलते हैं पिक्सेल्स। अब ये कैसे देखते हैं कितने डॉट्स होना चाहिए, आमतौर से हॉरिजॉन्टल आड़ी लाइन में डॉट्स ज़्यादा रहेंगे और पहाड़ी लाइन में डॉट्स कम होंगे, बराबर है क्या। क्योंकि इधर एरिया ज़्यादा हुआ ना, हॉरिजॉन्टल एरिया ज़्यादा हुआ, और वर्टिकल एरिया हॉरिजॉन्टल के बनिस्बत क्या हुआ, कम हो गया। तो लेफ्ट से राइट ज़्यादा डॉट होंगे बनिस्बत टॉप से बॉटम के। मॉनिटर में उल्टा रहेगा ना, किसमें, मॉनिटर कह रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन में। मोबाइल फ़ोन में कैसा होगा, लेफ्ट टू राइट डॉट्स कम रहेंगे लेकिन टॉप से बॉटम डॉट ज़्यादा रहते हैं, बराबर बोल रहा हूँ मैं। अब कौन सा मॉनिटर अच्छा है जिसका रेजोल्यूशन हाई, तो रेजोल्यूशन देखेंगे कैसे, आपको जाना है मॉनिटर के ऊपर, राइट क्लिक करके कहाँ जाना है, डिस्प्ले सेटिंग, दिख रहा है आपको, यहाँ जाइए आप और इधर देखो डिस्प्ले रेजोल्यूशन दिख रहा है। ये देखो अलग अलग रेजोल्यूशन है। अगर मैं 800 600 लिया तो ये बहुत ख़राब रेजोल्यूशन समझा जाएगा। हमेशा क्या होना चाहिए, रेजोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मेरे मॉनिटर में कितना है, 1600 बाय 900 है, समझ रहे हैं आपको।
आपके मॉनिटर में हो सकता है 1024/768 आए या 1366/768 आए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जिस मॉनिटर का रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा, अब ये 1600/900 का मतलब क्या हुआ, एक लाइन में इधर से गिनते गए धीरे 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 धीरे, तो पूरा लाइन तक जब कंप्लीट होगी तो कितने डॉट्स होंगे, 1600। और ऊपर से नीचे एक लाइन में कितने होंगे डॉट, 900। समझ में आया? तो अब कोई मॉनिटर का रेजोल्यूशन 1600/900 है, तो वो उसके बनिस्बत इससे बेहतर होगा 1366/768 से। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि इसमें डॉट ज़्यादा है। ज़्यादा डॉट्स है मतलब क्या, करीब करीब डॉट्स है, यानी क्लैरिटी अच्छी रहेगी। समझ आ रहा है आपको? तो डॉट्स से क्या होता है, मॉनिटर का रेजोल्यूशन देखा जाता है, और रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए। साइज भी लार्ज होना चाहिए और रेजोल्यूशन भी क्या होना चाहिए, बोलो, साइज लार्ज हो और रेजोल्यूशन क्या हो, हाई हो। नंबर 3, रेजोल्यूशन के बाद हो गया क्या, डॉट पिच। रेजोल्यूशन के बाद क्या आता है, डॉट पिच। दो डॉट्स के बीच में फासला। अभी जैसे मैं अगर कोई चीज़ ड्रॉ कर रहा, डॉट से दूर दूर है, समझ आ रहा है, तो उसको मिला के जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी क्लैरिटी नहीं रहेगी। लेकिन वही डॉट्स मैंने करीब करीब बनाए। समझ रहा आपको? ये डॉट्स क्या किया मैंने, करीब करीब रखा। आपको क्लियर हो रहा है क्या मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? देखो, इसमें डॉट्स करीब बनाने की कोशिश की है। जहां पर डॉट्स के बीच में फासला ज़्यादा है, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से देखो, ये एक डॉट है, समझ लो ये एक डॉट है। तो इन दोनों डॉट के बीच का जो फासला है, इस फासले को क्या बोलते हैं, डॉट पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉट पिच। मैं जो लिखा समझ में आ रहा है आपको? क्या बोलेंगे इसको, डॉट पिच कहेंगे। तो डॉट पिच अगर ज़्यादा होगी, मतलब फासला ज़्यादा होगा, तो क्लैरिटी खराब आएगी। डॉट पिच देखो इतना करीब है कि दोनों डॉट एक दूसरे में मिले हुए, दिख रहा है आपको? ये डॉट पिच कम से कम होगी तो क्लैरिटी क्या होगी, अच्छी होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मॉनिटर का डॉट पिच भी बहुत कम होना चाहिए, साइज ज़्यादा होना चाहिए, रेजोल्यूशन हाई होना चाहिए, और डॉट पिच क्या होना चाहिए, लो होनी चाहिए, कम से कम होना चाहिए। और चौथी चीज़ क्या है, किसी भी मॉनिटर की अगली चीज़ क्या देखी जाएगी, उसमें पावर कंजम्पशन, कितना पावर ले रहा है। कोई मॉनिटर 20 वाट का लेता है, कोई 40 वाट लेता है, कोई 30 वाट लेता है। तो बेहतर क्या है, जिसका वेटेज भी कम हो और बाकी चीज़ें भी मुनासिब हो, ऐसा मॉनिटर क्या होगा, अच्छा होगा। तो हमने ये क्या देखा अभी आज के क्लास में, कि मॉनिटर्स क्या रहते हैं, उनको कैसे सिलेक्ट करना, कौन कौन से टाइप के मॉनिटर होते हैं। आपको समझ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ ये? अब आते हैं प्रिंटर्स की तरफ। देखो, मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले प्रिंटर को क्या बोलते हैं, लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। आपको मैं इमेजेस दिखा देता हूँ, लेज़र प्रिंटर क्या होते हैं, इंकजेट प्रिंटर क्या होते हैं। देखो, ये है लेज़र प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर सॉरी, लेज़र प्रिंटर्स। देखो, ये जो इमेजेस हम देख रहे हैं ये किसके हैं, लेज़र प्रिंटर्स के। अब लेज़र प्रिंटर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लेज़र लाइट सोर्स यूज़ होता है। लेज़र प्रिंटर के अंदर, लेज़र प्रिंटर के अंदर अगर खोलेंगे उसको, तो लेज़र प्रिंटर के अंदर इस तरह का एक लेज़र का लाइटिंग सिस्टम होता है। जो लेज़र की रोशनी यहाँ से पड़ती है एक ड्रम के ऊपर, और ड्रम पे जो लिखा आता है वो कागज़ पे छपता है। ये जो लाइटिंग दिख रही है ये पिंक कलर से, ये क्या है, लेज़र लाइट है। यहाँ पर भी देखो ये लाइट दिखा रहा है रेड कलर से। तो ऐसा प्रिंटर जिसमें किसका इस्तेमाल हो, लेज़र लाइट का इस्तेमाल हो, उस प्रिंटर को क्या बोलते हैं, लेज़र प्रिंटर। यूजेस क्या यूज़ करता है, लेज़र लाइट। आपने जेरोक्स मशीन देखा है कभी? जेरोक्स मशीन जब काम करती है तो उसमें लाइट दिखता होगा आपको, ग्रीन कलर का, है ना, वो लेज़र ही होता है। वही लेज़र इस लेज़र प्रिंटर पे चलता है। ऐसे ही होता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो इंक से काम करता है, जिसके अंदर क्या रहता है, इंक टैंक। मैं आपको दिखा देता हूँ इंकजेट प्रिंटर कैसा होता है। देखो, ये इंकजेट प्रिंटर है। इसमें क्या होता है, यहाँ देखिए ऐसे इंक का डब्बा रखा हुआ दिख रहा है, एक में ब्लू है, ऐसे तो कलर डाले जाते हैं। आमतौर से जो प्रिंटर्स होते हैं उसमें ये 4 कलर रहते हैं। क्या क्या कलर है, देखो, सियान, येलो, मजेंटा, ब्लैक। CMYK बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, CMYK।
CMYK, इंकजेट प्रिंटर को कौन से प्रिंटर बोलते हैं? CMYK। सी का मतलब क्या होता है? सियान, ये ब्लू को बोलते हैं। मजेंटा जो पिंक के जैसा है, ये येलो, और लास्ट वाला क्या? ब्लैक। ये चार कलर से मिलके जो प्रिंटर बना उसको क्या बोलते हैं? इंकजेट या CMYK प्रिंटर। समझ में आ रहा है? ऐसी थर्मल प्रिंटर यूज होता है जो आप ATM वगैरह में देखते होंगे ना। ATM में जब आप पैसा निकालते हो तो आपको ऐसा एक पर्ची मिल जाती है उसके साथ, देखे होंगे आप। तो ये जिस प्रिंटर पे प्रिंट करते हैं वो प्रिंटर को क्या बोलते हैं? थर्मल प्रिंटर, क्योंकि वो हीटिंग एलिमेंट से काम करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? थर्मल प्रिंटर। तो कहाँ मिलेगा आपको ये? ज़्यादातर ATM में मिलेगा, रेस्टोरेंट्स में मिलेगा, रेस्टोरेंट में या मेडिकल स्टोर में। ये लोग क्या करते हैं? बिल इसी के ऊपर प्रिंट करके देते हैं। आपका जो बस में अगर ट्रैवल करते हैं तो बस का जो टिकट होता है, देखा आपने, वो भी इसी प्रिंटर से आमतौर से प्रिंट होता है। फोटो प्रिंटर जो सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल हो? सिर्फ फोटो प्रिंट करने के लिए। फोटो प्रिंटर्स, फोटो प्रिंटर आपको दिखा दूं मैं। ये आमतौर से ऐसे ही प्रिंटर है, लेकिन हम इस पर क्या कर सकते हैं? खास काम कर सकते हैं, फोटो निकाल सकते हैं। प्रिंटर देखो साइज में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उस पर हाई क्वालिटी का पिक्चर प्रिंट किया जा सकता है। ऐसे प्रिंटर को क्या बोलेंगे? फोटो प्रिंटर कहते हैं। फोटो प्रिंटर के अलावा और प्रिंटर आता है, उसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तो अब यूज़ नहीं होता, पहले इस्तेमाल होता था बहुत। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसमें ना ये ऐसे डॉट्स की शक्ल में प्रिंट होता था, इसलिए नाम इसका था डॉट मैट्रिक्स। मैं आपको दिखा देता हूँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का आउटपुट कैसा होता था। देखो ये ऐसा डॉट डॉट से बनता था, समझ रहा है? इसीलिए इस प्रिंटर को बोलते थे डॉट मैट्रिक्स। अब ये नहीं चलता ज़्यादा। आखिरी में है लेज़र प्रिंटर। ये देखो ये लेज़र प्रिंटर है, सॉरी लेज़र बोल रहा हूँ, प्लॉटर। लेज़र तो पहले पढ़ लिया हमने। अब अगला क्या? प्लॉटर। जो बड़े बड़े बैनर्स प्रिंट करने के लिए यूज़ होने वाला प्रिंटर है उसको क्या बोलते हैं? प्लॉटर बोलते हैं। ये जो दुकानों के बैनर होते हैं, शॉप के बैनर या पोस्टर्स होते हैं, होर्डिंग्स लगे होते हैं, ये सब किस पे प्रिंट होते हैं? प्लॉटर पे। देखो इसकी साइज़ कितनी होती है? 4 फीट 5 फीट की साइज़ होती है। उतने पे इतना बड़ा एक बार एक पोस्टर प्रिंट होता है ऐसा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें अभी? टाइप ऑफ प्रिंटर्स। दो चीज़ें मैंने आपको बताया आज। आउटपुट डिवाइसेस में दो टाइप के डिवाइसेस, कौन कौन से डिवाइसेस देखा हमने? हमने देखे पहले आउटपुट में मॉनिटर, बराबर, और दूसरे नंबर पे क्या देखा? प्रिंटर्स। मॉनिटर में क्या था? CRT मॉनिटर और फ्लैट पैनल मॉनिटर, बराबर। फ्लैट पैनल में कितने टाइप के थे? दो, LCD और LED। प्रिंटर्स देखे हमने तो प्रिंटर में लेज़र हो गया, इंकजेट हो गया, थर्मल हो गया, और कौन कौन सा हो गया? थर्मल के बाद क्या बताया था मैं? फोटो प्रिंटर हो गया। उसके बाद फोटो प्रिंटर के बाद आप क्या देंगे? प्लॉटर हो गया। और और कोई रहेगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और एक प्रिंटर आता है जिसको पोर्टेबल बोलते हैं, कहीं भी ले जा सके, छोटा सा प्रिंटर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोर्टेबल प्रिंटर। देखो दिखने में ये बड़ा छोटा सा प्रिंटर रहता है, कहीं भी इसको आसानी से लेके जा सकते हैं। पोर्टेबल प्रिंटर बहुत छोटा प्रिंटर है, जेब में रख के लेके चले गए और जब जहाँ जो चाहे वो प्रिंट कर ली। समझ में आया सबको ये?